स्टूडेंट, अब तक हमने पढ़ लिया भैया ये जीएफटी क्या होता है, ये सीजीएफटी एफजीएफटी कहाँ लगता है, ये इनपुट क्या होता है, ये आउटपुट जीएफटी क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट में आ जाते हैं कि भैया जब हम कोई चीज परचेज करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो उस पे जीएफटी की एंट्री कैसे होगी। तो शुरू करें। देखो होता क्या है, जब हम कोई सामान खरीदते हैं या जो कोई खर्चा करते हैं और उस पे जीएफटी लगा हुआ होता है, तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से होती है। अगर मान लो सपोज करो कि मैंने कोई गुड्स खरीदा तो एंट्री होगी, मैंने कोई फिक्स एसेट खरीदा तो एंट्री होगी, मैंने कोई खर्चा किया तो एंट्री होगी। बट ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, उसके बाद आपको वापिस मैं ये रिविजिट कराता हूं। तो चलो अपन एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द मित्तल लिमिटेड, जिसका ऑफिस जयपुर में है, एज्यूमिंग सीजीएफटी एंड एफजीएफटी इज 6%। ध्यान रखना, अगर सीजीएफटी 6% है तो एफजीएफटी 6% है। मैं आपको लास्ट लेक्चर बता चुका हूं व्हाट इज सीजीएफटी, एफजीएफटी एंड आईजीएफटी। आज के लेक्चर में भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। पहला जो है, परचेज गुड ऑफ ₹30,000 प्लस जीएफटी ऑन क्रेडिट फ्रॉम नेहा। मैंने नेहा से सामान लिया, ये रही एंट्री। क्या लिखा हुआ है, मैंने गुड्स खरीदा। सबसे पहले तो आप ये जान लो मैंने क्या खरीदा, मैंने खरीदा गुड्स खरीदा। और जब भी मैं गुड्स खरीदता हूं तो मैं एंट्री क्या करता हूं, परचेज अकाउंट करता हूं। तो ध्यान रखना, मैंने गुड्स खरीदा तो यहां पे हो जाएगा आपका परचेज। मैंने परचेज किया, मैंने कितने गुड्स खरीदा, 30,000 का। ध्यान रखना, हमेशा जीएफटी के पहले वाला जो आइटम होता है, अमाउंट होता है, वो परचेज और सेल्स अकाउंट में जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी परचेज और सेल अकाउंट में जीएफटी इंक्लूड नहीं होता। क्लियर है। तो यहां पे मैं परचेज कर रहा हूं 30,000 का, तो मैंने 30,000 का सामान लिया, उस पे जीएफटी लगी हुई है। भाई जो मैंने जिससे सामान लिया 30,000 का तो सामान है, प्लस जीएफटी। कितनी जीएफटी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीजीएफटी 6%, एफजीएफटी 6%। अच्छा, मेरा ऑफिस किधर है, मेरा जो दुकान है या मेरी जो फैक्ट्री वो किधर है। सर मेरी फैक्ट्री सर जयपुर में है, और मैंने जयपुर से लिया। कहां से लिया, सर मैंने उदयपुर से लिया। ओह, जयपुर उदयपुर सेम स्टेट, जयपुर और उदयपुर सेम स्टेट। मतलब जब सेम स्टेट होता है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जयपुर है, राजस्थान में उदयपुर है, अगर दोनों सेम स्टेट के अंदर होंगे तब हमारा कौन सा टैक्स लगता है, हमारा लगता है सीजीएफटी एंड एफजीएफटी। और अगर ये जयपुर और मुंबई होता तो मेरा आईजीएफटी लगता। क्लियर है। चलो यहां पे अपन इसकी बात करते हैं। मैंने उदयपुर से माल खरीदा नेहा से ऑन क्रेडिट, मतलब अभी तक मैंने उसको पैसे नहीं दिए। तो भाई सेम स्टेट है, सेम स्टेट में दो टैक्स लगेंगे, एक एफजीएफटी और एक सीजीएफटी। तो यहां पे मेरा एक टैक्स लगेगा सीजीएफटी। अब जब मैं कोई सामान खरीदता हूं, ध्यान रखना, जब मैं कोई सामान खरीदता हूं, क्या वो गुड्स हो, क्या वो एसेट हो, जब मैं सामान खरीदता हूं और उसके अगेंस्ट मुझे इनपुट मिलता है, वापिस रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझे इनपुट मिलता है मतलब गवर्नमेंट एडजस्ट कराती है आउटपुट से इनपुट। लास्ट लेक्चर बताया था ना, आउटपुट से इनपुट एडजस्ट कराने का बाद, तो जहां पे अगर मुझे गवर्नमेंट बोलती है कि ये इनपुट आप आउटपुट में एडजस्ट कर सकते हो, वहां पे जब मैं कोई टैक्स पे करता हूं 6% सीजीएफटी, सिंस मेरा सेम स्टेट के अंदर है, तो यहां पे मेरा आएगा, एक आएगा इनपुट सीजीएफटी, एक आएगा आपका इनपुट एफजीएफटी। सेम स्टेट में जब होता है तब हमारे टैक्स को आधे में डिवाइड कर लेते हैं। मेरा टोटल टैक्स 12% है, तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा, मुझे नेहा को पे करना है तो नेहा यहां पे आ जाएगी। क्लियर है। ओके, मुझे नेहा को पे नहीं किया, अब एंट्री करनी है। मैंने परचेज कितने का किया, 30,000 बिफोर जीएफटी। और परचेज हमेशा खर्चा होता है, आपको पता है भाई साहब, परचेज क्या होता है, हमेशा खर्चा होता है। दूसरा, इनपुट सीजीएफटी। एक बात बताओ, कितना टैक्स लगा मुझे, सर 30,000 पे 6% सीजीएफटी, 30,000 से 6% होता है 1800, और 30,000 पे 6% एफजीएफटी लगेगा सर 1800 रुपए। 6% ऑफ 30,000 आपका 1800 रुपए। क्लियर है। ओके, अब इनपुट सीजीएफटी को खर्चा माने या इनकम माने, खर्चा माने या इनकम माने, क्या है, सॉरी, खर्चा माने या एसेट माने, ये मेरा एसेट है। क्यों, ये जो टैक्स है, जब मैं सामान बेचूंगा, ये मैंने जो सामान खरीदा
जब मैं ये सामान बेचूंगा तो उस पर जो टैक्स लगेगा उस पर ये माइनस हो जाएगा, उस पर ये माइनस हो जाएगा। अरे यार, जब मैंने 30,000 का सामान फ्यूचर में मैं तो खरीदने के लिए मैंने बेचा ना, खरीदा मैं बाद में बेचूंगा। सपोज करो मैंने माल बेचा 50,000 पे, उस पे टैक्स लगा 6% CGFT, तो कितना लग जाएगा 3,000, तो 3,000 पे ये 1800 माइनस होगा। तो इनपुट CGFT एंड इनपुट FGFT हमेशा एसेट कंसीडर करोगे, हमेशा एसेट कंसीडर करोगे, हमेशा क्या कंसीडर करोगे, एसेट। आप खर्चा भी मानो एसेट मानो, रूल तो दोनों का सेम ही है, पर टेक्निकली बता रहा हूं कि ये मेरा क्या है, एसेट है। ओके, तो इनपुट CGFT कितना है सर, 6% एसेट है और मेरा एसेट बढ़ रहा है। सर एसेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसके अगेंस्ट मुझे आउटपुट में बेनिफिट मिलेगा, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो ये डेबिट हो रहा है। सर एसेट तो खर्चा है आपका, आप खर्चा मान लो तो भी होगा, पर मैं एसेट इसलिए मान रहा हूं क्योंकि टेक्निकली इसके अगेंस्ट मुझे आउटपुट में बेनिफिट मिलेगा। मुझे गवर्नमेंट से ये फ्यूचर के अंदर 1800 माइनस करके देना है। जब मैं फ्यूचर में सामान बेचूंगा उस पर जो टैक्स लगेगा, तो गवर्नमेंट को वो टैक्स में से ये टैक्स माइनस करूंगा, तो ये मेरा क्या हो गया, एसेट। तो ध्यान रखना, इनपुट CGFT एंड इनपुट FGFT इज एन एसेट, इज एन एसेट, और मेरा एसेट बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट। सिमिलरली इनपुट FGFT, मेरा एसेट बढ़ रहा है क्योंकि मैं पैसा पे कर रहा हूं, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है, एडजस्टमेंट होगा आउटपुट के अगेन, तो ये डेबिट। अच्छा, नेहा को कितने रुपए देने हैं मुझे मैंने नेहा से सामान खरीदा 30,000 का, उस पर टैक्स लगा, तो नेहा को मुझे देने हैं 33,600 रुपीज देने हैं, 33,600 देने हैं, दिस प्लस दिस देने हैं, और मुझे सिर्फ उसको देने हैं, तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। और जब जब लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वो क्रेडिट होता है, जब जब लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहां पे लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, मुझे नेहा को पैसे देने हैं, तो एंट्री हो गई ना। क्या एंट्री हो गई, एंट्री हो गई आपका परचेज डेबिट। प्लीज परचेज में कभी भी GST नहीं आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपने इनपुट FGFT अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, इनपुट CGFT अकाउंट डेबिट और टू नेहा, ठीक है ना, और यहां पे 1800 रुपए और 33,600। क्लियर है नहीं क्लियर है, बात समझ में आ गई, बड़ी सिंपल से एंट्री हो गई। तो ध्यान रखना, जब भी मैं सामान खरीदूंगा जिसके आगे मुझे इनपुट मिलता है, तो मैं इनपुट CGFT और इनपुट FGFT अलग अलग दिखाऊंगा और मैं इसको एसेट कंसीडर करूंगा, ना कि खर्चा मानूंगा। ओके, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। परचेज गुड ऑफ ₹50,000 प्लस GST ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अनिल। लो भाई, ऑन क्रेडिट मैंने परचेज किया। एक बात ध्यान रखना, जो भी परचेज करूंगा वो हमेशा अमाउंट आएगा जो GST के पहले वाला अमाउंट है, ये बात तो हमेशा आप ध्यान रखना। ओके, फिर उस पर मेरा GST लगा। ओके, एक बात बताओ, मैं कहाँ रहता हूं? सर मैं तो जयपुर रहता हूं। मैंने सामान कहां से खरीदा? मैंने सामान, अनिल मुंबई से रहता है, अलग अलग स्टेट हो गई ना। अरे यार, जयपुर राजस्थान में, मुंबई महाराष्ट्र में, दो अलग अलग स्टेट हो गई। जहां पे दो अलग अलग स्टेट होती है, वहां पे CGFT FGFT नहीं लगता, वहां पे IGST लगता है। क्या लगता है? IGST। तो यहां पे मैं लिखूंगा इनपुट IGST, इंटीग्रेटेड GST। क्लियर है? मैंने आपको बता चुका हूं, लास्ट लेक्चर में नहीं देखा तो नीचे लिंक दिया हुआ है, GST लेक्चर पूरा देख डालो। तो यहां पे मैंने सामान खरीदा 50,000 का, मेरा अलग अलग स्टेट है, जब पे सेम स्टेट में सामान खरीदता हूं, जयपुर का सामान जयपुर का सामान उदयपुर, जोधपुर एक्सेट्रा, तो वहां पे मेरा CGST FGST लगेगा। और अगर डिफरेंट स्टेट होगा, मुंबई से या मैंने बेंगलोर से लिया, दिल्ली से लिया, तो मेरा IGST लगेगा। और कितना लगेगा? 12%। सब 12% क्यों? 6 CGST FGST 6%, बट ऑब्वियस 12% लगेगा, 6% नहीं लगेगा। अरे टैक्स तो होता ही लगेगा ना, टैक्स का फायदा तो नहीं मिलेगा आपको, टैक्स तो होता ही लगेगा, बट सेम स्टेट में हो तो दो अलग अलग टैक्स, और अलग स्टेट में हो तो यहाँ पे तो 12% लगेगा। 12% ऑफ दिस इज इक्वल टू 6,000 रुपए। कितना होता है 50,000 का 12%, सर 6,000 रुपीज होता है। एक बार चेक कर लेता हूँ, 50,000 का 6%, सॉरी 3,000 रुपये, सॉरी 50,000 का 12% होता है, कितना होता है? 50,000 का 12% सर 6,000 रुपये होता है। तो मैंने मैं ठीक तो लिखा था, बिना फालतू, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, नहीं
इनपुट आईजीएफटी लगेगा। अच्छा, मुझे अनिल को पे करना है क्योंकि मैंने अनिल से सामान खरीदा है, पैसे पे नहीं किए तो पे करना है। परचेज मेरा खर्चा है और जब जब खर्चा होता है तो मैं उसको डेबिट मानता हूं। अच्छा, इनपुट आईजीएफटी भी भैया मेरा एसेट है, उसके मुझे आउटपुट में ये फायदा मिलेगा। तो जब मैं कोई सामान खरीदता हूं तो मैं इनपुट करता हूं, डेबिट करता हूं, तो यहां पे मैंने इनपुट आईजीएफटी डेबिट किया है, मेरा एसेट बन रहा है। और जब जब मेरा एसेट बनेगा तो वो डेबिट होगा। और अनिल को मुझे पे कितना करना है? 56,000। सर कैसे? अरे 50,000 प्लस 12% जीएसटी, तो 56,000, 12% इस पे, तो मुझे पे करना है 56,000। सिंस मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो ये हो जाएगा आपका बल्ले बल्ले क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। परचेज, मुझे उसको अनिल को पे करना है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा परचेज को डेबिट करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट करूंगा, इनपुट आईजीएफटी करूंगा। और प्लीज इनपुट आईजीएफटी जो रहेगा वो 6/6 रहेगा और मुझे अनिल को पे करना है, अनिल अकाउंट, तो 50,000 रुपये, इस पे 6,000 रुपये और 56,000 पे करना है। ठीक है ना? ध्यान रखना ये जो है ये 6+6 का रहेगा कॉम्बिनेशन। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो पहली वाली जो एंट्री है ना, ये मैंने आपको बता दी है कि जब मैं गुड्स परचेज करता हूँ तो ये एंट्री होगी। और अगर मैं इंटर स्टेट होगा, अगर मेरे सेम स्टेट में होगा तो ये, और अगर इंटर स्टेट में होगा तो ये। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि ये नेहा उदयपुर की है या फिर मुंबई की, नहीं लिखा, हम एज्यूम करेंगे कि वो सेम स्टेट्स में है, जयपुर का सामान जयपुर में ही आया। अगर लिखा होगा तो ही हम मानेंगे अलग स्टेट में है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो एक और एंट्री करते हैं। मैंने एक मशीनरी खरीदी मुंबई से ऑफिस यूज के लिए, 10,000 प्लस जीएसटी। अरे भैया मशीन खरीदी ना, हाँ, तो मशीन कितने की ली? सर 10,000 रुपए की। ओके, अच्छा मैंने कहाँ से ली है? मैंने मुंबई से ली है। तो मुंबई, मैं तो जयपुर रहता हूँ भैया, जयपुर का माल मुंबई, आईजीएफटी लगेगा। तो अगर मुझे इस पर इनपुट मिल रहा है तो मैं एज्यूम करूंगा मुझे इनपुट मिल रहा है, तो आईजीएफटी। अच्छा, ऑफिस यूज एंड पेड, मैंने चेक के थ्रू पे कर दिया, तो मैंने बैंक में मैंने पे कर दिया इनपुट। तो कितना लगेगा? 6% प्लस 6%, 12%, तो 12% हो जाएगा 1,200 रुपये। तो मुझे 11,200 रुपये मैंने दे दिए। मशीन मेरा एसेट है, जब जब मेरा एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। अच्छा, जब मैंने कोई मशीन खरीदी उस पर मेरा टैक्स लग गया, कितना टैक्स लग गया? 1,200 रुपये टैक्स लग गया, तो 1,200 टैक्स मेरा एसेट बन रहा है। जब जब मेरा एसेट बनता है तो वो डेबिट होता है। और मैंने बैंक से पेमेंट कर दिया, तो मेरा एसेट कम हो गया, तो मैं एंट्री करूंगा क्रेडिट। तो मैं एंट्री करूंगा मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट करूंगा। ओके, इनपुट आईजीएफटी डेबिट करूंगा, इनपुट आईजीएफटी अकाउंट डेबिट करूंगा, बिकॉज अलग स्टेट है। और मैंने यहाँ पे बैंक में पे कर दिया, 10,000 की मशीन, 1,200 टैक्स, 11,200 मैंने पे कर दी। क्लियर है? अरे सेम स्टेट में नहीं है ना, अलग है ना, मुंबई और मैं जयपुर, तो आईजीएफटी लगेगा, 12% लगेगा, 6%, 6+6 लगेगा। क्लियर है? समझ में आया? ओके। उसके बाद मैंने एक रेंटल पे किया, मैं जहाँ पे रहता हूँ मैंने बिजनेस रेंटल पे, अगर टैक्स लगता है जीएसटी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो रेंटल कितना पे किया? मेरा जो रेंट का खर्चा है 5,000 रुपये। अच्छा, कहाँ पे किया? जयपुर में पे किया। मैं जयपुर में रहता हूँ, तो भाई जयपुर का माल जयपुर में, जयपुर सेम स्टेट है, जयपुर उदयपुर सेम स्टेट है, तो 2 टैक्स लगेंगे, इनपुट एफजीएफटी, इनपुट। कोई आप पहले इनपुट एफजीएफटी करो या सीजीएफटी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीजीएफटी। और मैंने कैश में पे किया, कितना पे किया? 5,000 पे 6% हो जाता है 300 रुपये, 6% हो जाता है आपका 300 रुपये। क्लियर है? और मैंने 5,600 रुपये उसको पे कर दिए। एंट्री क्या करूंगा? रेंट मेरा खर्चा है, जब जब मेरा खर्चा होता है तो वो डेबिट है। इनपुट आईजीएफटी और एफजीएफटी मेरा एसेट है, एसेट क्रिएट हो रहा है बिकॉज उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, एसेट क्रिएट और डेबिट। और कैश मेरा जा रहा है, एसेट मेरा जा रहा है, तो वो क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट एफजीएफटी डेबिट, इनपुट सीजीएफटी डेबिट, और मैंने कैश पे कर लिया। कितना मैंने पे किया?
5,000 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये और मैं 5,600 रुपये पे गया। कितना सिंपल है, क्योंकि मैं सेम स्टेट के अंदर हूं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहां पे मैंने आपको सारे केसेस बता दिए। पहला केस क्या बता दिया, समान। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चे बोलते हैं थोड़ा साइड में हो जाया करो, लो मैं साइड में हो गया, शक्ल पसंद नहीं आती लोगों को लगता है मेरी, तो यहां पे लो मैं साइड में हो गया, जस्ट किडिंग। तो परचेज ऑफ गुड्स हो गया, परचेज ऑफ फिक्स एसेट हो गया। अगर मैं एसेट परचेज करूंगा सेम स्टेट के अंदर तो इनपुट 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 दो लगेंगे, सीजीएफटी एफजीएफटी, और अगर मैं इंटरस्टेट खरीदूंगा तो सिर्फ आईजीएफटी लगेगा। ये रहा, खर्चा करूंगा तो ये। क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं ना। चलो ये हो गया आपका पहला वाला पॉइंट। अब मैं करूंगा व्हेन इनपुट्स सीजीएफटी इज अ कॉस्ट एंड नॉट द एसेट। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि कभी कभी हम कोई खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट इनपुट सीजीएफटी को खर्चा वो एसेट मानने को तैयार नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट बोलती है इसको आपको आउटपुट में बेनिफिट नहीं मिलेगा, आउटपुट में बेनिफिट नहीं मिलेगा। अरे यार, मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैं कोई गुड्स खरीदता हूं 100 रुपए का और वो 18 रुपए उस पर टैक्स लगा और मैंने टोटल 118 रुपए पे किया, जब मैं वो गुड्स बेचूंगा 500 रुपए, 18% टैक्स लगा 90, तो 590 का बेचा, तो मुझे 90 रुपीज गवर्नमेंट को नहीं देने, 90 में से 18 एडजस्ट करूंगा, 72 गवर्नमेंट को दूंगा। तो यहां पे वही कंसेप्ट बन रहा है कि मैं 90 रुपीज में से 18 माइनस करके 72 में दूंगा। तो इसलिए ये मेरा मैं एसेट कंसीडर करता हूं। क्या करता हूं? एसेट कंसीडर करता हूं। बट कभी कभी गवर्नमेंट बोलती है कि भैया तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब जैसे अगर मान लो मैं कोई रेस्टोरेंट में गया और रेस्टोरेंट का बिल आया 100 रुपए, उस पर टैक्स लग गया, 5% टैक्स लग गया, तो 5% टैक्स लग गया, तो 105 रुपये मैं हूँ कंपनी में हूँ, मेरे एम्प्लॉई खाना खाने रेस्टोरेंट गए, मैंने उनको 5% टैक्स पे कर मैंने बिल पे किया, तो 100 + 5 105 रुपये मैंने पे कर दिया बिल। पर ये गवर्नमेंट बोलता है भाई साहब इसका बेनिफिट आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा। मतलब अगर कल आप सामान, सपोज करो आप सामान बेचते हो 500 रुपये का, उस पर टैक्स लगता है 90 रुपये, तो 590 होता है, तो गवर्नमेंट को मुझे 90 रुपये पे करना है। गवर्नमेंट बोलती है इस 90 में से आप 5 रुपये माइनस नहीं कर सकते। मतलब अभी तक हमने जितने भी केसेस किए ना, ये सारे जो केसेस किए, इसमें मुझे ये जो इसका बेनिफिट आउटपुट में माइनस होगा। पर ये पहला केस है जहां पे मैं गवर्नमेंट मुझे बोलती है कि भाई साहब ये जो रेस्टोरेंट का बिल है या और भी जो बिल है, इसका जो इनपुट होगा वो आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा। मतलब ये आपका खर्चा नहीं, ये आपका खर्चा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खर्चा कहलाएगा। समझ में आ गया। तो यहां पे मैंने 100 रुपए का सामान, मैंने रेस्टोरेंट का बिल दिया 5 रुपये या तो 105, तो यहां पे आपको टैक्स मिला के एंट्री करनी है। इसको आपको इनपुट, आपको इसको आउटपुट पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। मुझे गवर्नमेंट को 90 रुपए देने पड़ेंगे, 90 में से 5 रुपये माइनस नहीं करूंगा। एग्जाम्पल बताता हूं, ये रहा एग्जाम्पल। जब मैं कोई रेस्टोरेंट जाता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेंबरशिप प्रीमियम, मैंने व्हीकल परचेज की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पेमेंट ऑफ पर्सनल यूज, इन सब में मुझे जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनपुट का बेनिफिट आउटपुट में नहीं मिलेगा। तो जहां पे इनपुट का बेनिफिट आउटपुट में नहीं मिलेगा, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। तो देखो, जब मैं व्हीकल खरीदूंगा तो ये एंट्री होगी। पर एंट्री नहीं, आप तो प्रैक्टिकल करके बताओ ना। ये लो या प्रैक्टिकल। चलो, पास द नेसेसरी एंट्री मित्तल लिमिटेड, लेट्स सपोज मैं जयपुर में ही हूं, ओके, यहां पे ये लिखा हुआ है। चलो अपन एक एक करके एंट्री करते हैं। परचेज अ कार इन जयपुर फॉर ₹10 लाख प्लस 18% जीएसटी एंड पेड वाया चेक। अच्छा, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। मैंने गाड़ी खरीदी। जब मैं गाड़ी खरीदता हूं तो मैं लिखता हूं व्हीकल अकाउंट। क्या लिखता हूं? व्हीकल अकाउंट। कितनी गाड़ी ली सर? गाड़ी ली 10 लाख की, ओके, 10 लाख की गाड़ी ली, प्लस 18% जीएसटी। 18% ऑफ व्हाट? 18% ऑफ 10 लाख कितना होता है? 1,80,000। रुको, अब आप बोलोगे सर मैंने गाड़ी में जयपुर में रहता हूं तो जयपुर में होगा, तो जो टैक्स लगा 18% वो आपका 2 में डिवाइड करो, एसजीएफटी और सीजीएफटी में डिवाइड करो। यस, आपका बोलना एकदम सही है। बट यहां पे मुझे कोई बेनिफिट गवर्नमेंट का नहीं मिलेगा। जब मैं कोई गाड़ी खरीदता हूं, व्हीकल खरीदता हूं, तो गवर्नमेंट ने कहा इस इनपुट का, इस जीएसटी का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब मैंने आपको बता चुका हूं, वेन एवर आई परचेज अ व्हीकल खरीदूंगा, कुछ भी खरीदूंगा, तो उसका कोई बेनिफिट मुझे इनपुट आउटपुट में मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि ये मेरा खर्चा,
ये मेरा खर्चा कोई आउटपुट में मिलेगा नहीं और इस खर्चे को मैं व्हीकल के अंदर ही इंक्लूड करूंगा, अलग से इनपुट नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ ये मुझे एसेट, सिंस मुझे इसका फ्यूचर में फायदा मिलना ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको व्हीकल के अंदर ही ऐड कर लेता हूं। 10 लाख प्लस 18% जीएसटी, 1,80,000 रुपए। तो मैंने व्हीकल खरीदा 11,80,000 रुपए। क्लियर है? 11,80,000 रुपीज का मैंने व्हीकल लिया और बट ऑब्वियस मैंने चेक से पेमेंट किया 11,80,000 रुपए। अब अलग से नहीं दिखाएंगे इसमें टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, नो। आपका व्हीकल खरीदा, उस पे आपको बेनिफिट आउटपुट में नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट ने बोल दिया नो बेनिफिट ऑन द आउटपुट, खत्म, इसी के अंदर इंक्लूड कर लो। तो आपने कितने का व्हीकल लिया? 10 लाख प्लस जीएसटी पे किया 18%, 1,80,000, तो व्हीकल हो जाता है मेरा एसेट। और जब एसेट होता है तो वो हो जाता है डेबिट। बैंक होता है मेरा एसेट, मैंने पे किया तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो मेरी एंट्री हो जाएगी व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 11,80,000 रुपए, 11,80,000 रुपए। क्लियर है नहीं क्लियर है आपको? मैंने व्हीकल खरीदा 11 लाख का, फिर आएगा अलग से टैक्स नहीं दिखाएंगे। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एफजीएफटी या इनपुट आईजीएफटी तभी दिखाएंगे जब हमें उसका आउटपुट में बेनिफिट मिलता है। अगर हमें आउटपुट में बेनिफिट नहीं मिलता, जो कि व्हीकल में नहीं मिलता, क्वेश्चन में या तो क्लियर होगा नहीं मिलेगा, या आपको कॉमन सेंस लगानी है। मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से केसेस के अंदर फूड बेवरेजेस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल परचेज, इन सब में नहीं मिलेगा। तो इस सब में आपको क्या करेंगे, आपको व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक करना है। ओके, तो आपके एंट्री हो गई है। टैक्स इसी के अंदर दिखाना है, अलग से इनपुट आईजीएफटी, एसजीएफटी, सीजीएफटी नहीं दिखाना। क्लियर है? रेस्टोरेंट बिल, मैं रेस्टोरेंट में गया, खाना खाया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रेस्टोरेंट एक्सपेंस या एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कुछ भी लिखो। 400 का खाना प्लस 5% ऑफ 420 रुपये, तो 420 रुपीज़ का खाना खाया और मैंने यहाँ पे कैश पे कर दिया। कैश पे किया 420 का। रेस्टोरेंट का एक्सपेंस, रेस्टोरेंट बिल पे भी इनपुट जीएसटी का बेनिफिट आउटपुट में नहीं मिलेगा, मेरा खर्चा है और खर्चा होता है डेबिट। कैश मेरा एसेट है, माइनस हो रहा है क्योंकि वो जा रहा है, तो क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, मैं एंट्री करूँगा रेस्टोरेंट एक्सपेंस डेबिट टू कैश 420 रुपीज़, 420 रुपीज़ एंड 420 रुपीज़। क्लियर है? बात समझ में आई? रेस्टोरेंट खर्चा डेबिट किया और टू कैश मैंने क्रेडिट किया 420 रुपीज़। ओके, कंसेप्ट क्लियर है? हम अलग से खर्चा इनपुट सीजीएसटी दिखाएंगे। हाँ, टैक्स तो लगेगा ही, टैक्स तो लगेगा ही। मैंने कैश कितना पे किया, दिस प्लस दिस, 420 रुपीज़, तो 420 रुपीज़। क्लियर है? समझ में आया? चलो, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए। आपको बता दिया कि जब व्हीकल परचेज करेंगे तब, फिक्स एसेट परचेज करेंगे तब, रेस्टोरेंट का जो एक्सपेंस होगा तब। हम इन सब के अंदर देखो, मैं जीएसटी अलग से नहीं दिखाया, ये अलग है, ठीक है ना? हाँ, एंड नॉट है, ये वाला अलग है, ठीक है ना? हाँ, ये अलग है, ठीक है ना? हाँ, ओके, ये वाला और ये वाला। ओके, चलो आगे बढ़े। चलो फिर क्या लिखा हुआ है, इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केस। कभी कभी इनपुट जीएसटी रिवर्स हो जाता है। तो कैसे? एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल समझ में आएगा। पहले गुड्स ऑफ ₹20,000 जीएसटी रिटर्न टू मिस्टर राहुल। मैं जोधपुर, मेरा ऑफिस का है जयपुर में। जब मैंने राहुल से, मैं आपको दोनों सिचुएशन बताता हूं, जब मैंने राहुल से सामान खरीदा था तब मैंने एंट्री क्या की होगी? जब मैंने राहुल से सामान खरीदा था तब मैंने एंट्री क्या की होगी? तब मैंने एंट्री की होगी परचेज डेबिट किया होगा। इमेजिन करो ना, परचेज डेबिट किया होगा और मेरा इनपुट लगा होगा। सिंस मेरा भी जयपुर में है और ये जोधपुर में है राहुल, तो जयपुर जोधपुर सेम स्टेट, राजस्थान स्टेट। हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको इंडिया की नॉलेज होनी चाहिए ना कि कौन सा स्टेट में, दोनों सेम स्टेट में है ना। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एफजीएफटी लगेगा। जब मैंने खरीदा तब मैं एंट्री बता रहा हूं, कितना लगता है? 18% लिखा है ना, 18%। अरे भैया, जीएसटी रेट 18% है, एफजीएफटी और आईजीएफटी लगा होगा तो यहाँ पे 9% लगेगा। तो मैंने सामान लिया 20,000 का, तो 20,000 का मैंने परचेज किया होगा, उस पर 9% 1,800 रुपये, 9% 1,800 रुपये। सपोज करो कि मैंने राहुल को पे नहीं किया, सपोज करो पे नहीं किया, तो 23,600 जब मैंने खरीदा होगा। ये मैं एंट्री इसकी नहीं करा रहा हूँ,
जब मैंने खरीदा होगा राहुल से सामान तो मैंने परचेज को डेबिट किया होगा, इनपुट सीजीएफटी इनपुट एफजीएफटी को डेबिट किया होगा, और मैंने राहुल को क्रेडिट किया होगा क्योंकि टू राहुल मुझे मैंने पैसा नहीं दिया तो मुझे पैसा देना है, ठीक है ना। सो ये 9% कैसे आया, क्योंकि आपका रेट तो 18% है। अरे रेट 18% है पर भाई साहब सेम स्टेट में ना जयपुर जोधपुर, तो 9% सीजीएफटी और 9% एफजीएफटी लगेगा, आधा आधा रेट लगेगा। टैक्स तो 18% ही रहेगा, सेम रहेगा, पर वो आधा आधा हो जाएगा। अलग स्टेट होता तो आईजीएफटी। अब वो बोलता है कि मुझे वो राहुल का जो सामान जो उसने दिया मुझे पसंद नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया भाई साहब, अब क्या एंट्री करूं। मुझे राहुल का सामान पसंद नहीं आया तो मैंने उसको सामान वापस दे दिया। जब मैं किसी को सामान वापस देता हूं तो सुनो भाई साहब, सुनो, मैं परचेज रिटर्न करूंगा। क्या करूंगा? परचेज रिटर्न। और परचेज होता है मेरा खर्चा, डेबिट। जब मैं सामान खरीदा हुआ किसी को वापस करता हूं तो इनडायरेक्टली मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है। एक्सपेंस कम हो रहा है सर कैसे? जब मैंने आपने Amazon से सामान खरीदा तो आपका खर्चा हुआ, आपने खरीदा हुआ सामान वापस दे दिया उसको, अच्छा नहीं लगा, तो आपका जो अपने पहले खर्चा माना था वो खर्चा अब वो रिवर्स हो जाएगा, तो खर्चा आपका माइनस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? क्रेडिट। कितने का सामान मैंने वापस किया? सब 20,000 का। जब मैं किसी को सामान वापस करता हूं तो बट ऑब्वियस, जब मैंने सामान उससे खरीदा था राहुल से तब मैंने इनपुट सीजीएफटी डेबिट और इनपुट एफजीएफटी डेबिट किया था। अब मैं खरीदा हुआ सामान वापस कर रहा हूं तो भाई मुझे रिवर्स तो करना पड़ेगा ना, रिवर्स तो करना पड़ेगा ना। तो यहां पे मैं रिवर्स करूंगा। क्या करूंगा? रिवर्स करूंगा यहां पे। तो यहां पे मैं इनपुट एफजीएफटी और इनपुट इनको रिवर्स कर रहा हूं, सीजीएफटी को रिवर्स कर रहा हूं। सब नहीं समझ में आया? जब मैंने सामान खरीदा था तो मैंने परचेज डेबिट किया था, सीजीएफटी डेबिट किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि ये भाई साहब मेरा एसेट बनेगा, आउटपुट में एडजस्ट होगा। अब मैंने जब सामान खरीदा है वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसको वापस दे रहा हूं। तो जब मैं परचेज किया हुआ सामान वापस देता हूं तो मैं ये इनपुट सीजीएफटी और इनपुट एफजीएफटी को रिवर्स करता हूं। तो यहां पे एंट्री क्या करूंगा? इनपुट सीजीएफटी कितना लगेगा? 18 9% ऑफ दिस इज इक्वल टू 1800 रुपये और आपका 1800 रुपये। क्लियर है आपको? ये मैं रिवर्स करूंगा और मुझे राहुल से पैसे लेने हैं ना। अभी तक मुझे पैसे नहीं आए राहुल से, मैंने राहुल से सामान खरीदा था, बेकार क्वालिटी का निकला, वापस किया राहुल को, तो राहुल से मुझे पैसे लेने हैं। ओके चलो एंट्री करो। परचेज रिटर्न तो बट ऑफ क्रेडिट होगा, परचेज डेबिट होता है, खर्चा होता है, परचेज रिटर्न खर्चा माइनस होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। ये इनपुट सीजीएफटी भी तो क्रेडिट होगा। जब मैंने खरीदा था तब मैंने उसको एसेट माना था, हाँ माना था ना। अब मैं खरीदा हुआ सामान वापस दे रहा हूं तो एसेट रिवर्स होगा, और जब एसेट रिवर्स होता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट। ये भी क्रेडिट होगा। राहुल से मुझे पैसे लेने हैं ना, अरे भाई राहुल को सामान दे रहा हूं तो पैसे वापस नहीं लूंगा ना, डेबिट करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 23,600 मैं उससे पैसे लूंगा। तो मैं एंट्री क्या कर रहा हूं? मैं इसकी एंट्री रिवर्स कर रहा हूं, राहुल को डेबिट कर रहा हूं। मैं ये वाली एंट्री कर रहा हूं, राहुल अकाउंट डेबिट। मैंने परचेज रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न 20,000 का, ओके, टू इनपुट जो मेरा इनपुट एफजीएफटी लगा और जो मेरा इनपुट सीजीएफटी लगा उसको मैंने रिवर्स किया 1800 रुपये। तो यहाँ पे हो जाएगा 23,600 रुपये। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सर समझ में आ रही है ना? ओके समझ में आया। 20,000 23,600, 20,000 और 1800। ओके क्लियर है? तो यहाँ पे आपको यही करना है। आपको क्या करना है? जब सामान खरीदोगे, इनपुट मिल रहा है, उसको एसेट ट्रीट करो, खर्चा मानो, एसेट मानो, डेबिट किया। अब वो आपने सामान वापस कर दिया तो रिवर्स कर रहे हो, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, इनपुट एफजीएफटी क्रेडिट, ये जो आपने डेबिट पहले किया था उसको क्रेडिट कर लो और राहुल से आपको पैसा लेना है। क्लियर है? समझ में आया? ओके तो ये वाला बता दिया। एक और अपन एंट्री करते हैं। गुड्स ऑफ ₹10,000 विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। लो भाई, ड्रॉइंग, जब ड्राइंग होगी या जब मैं परचेज रिटर्न करूंगा, दोनों केस में मेरा परचेज जा रहा है। तो मैंने आपको ड्राइंग का आपको बता चुका हूं, जब भी मैं ड्राइंग करता हूं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट करता हूं। जब भी कोई मालिक, ओनर पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा लेके जाता है या कोई गुड्स लेके जाता है तो मैं एंट्री क्या करता हूं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज करता हूं। क्या करता हूं? टू परचेज करता हूं। रुको देखो भैया,
आपको जर्नल एंट्री आनी बनती है। अगर आप जीएफटी तक पहुंच चुके हो और अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती है तो यहां पे आपकी प्रॉब्लम है। जर्नल एंट्री तो आपको आनी ही चाहिए। देखो ऐसा तो नहीं होता है कि मैं इंग्लिश का सेंटेंस बना रहा हूं और सेंटेंस बनाने के साथ साथ मैं आपको जो नर्सरी में एबीसीडी सिखाई वो सिखाऊंगा। यार एबीसीडी तो आनी चाहिए ना, तो जर्नल एंट्री आनी चाहिए यार। 8 घंटे का नीचे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, देख डालो। 8 घंटे का जर्नल एंट्री, उसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जब मैं कोई परचेज करता हूं, वापिस रिपीट करता हूं, जब मैं कोई ड्राइंग करता है, मेरा मालिक पर्सनल यूज के लिए सामान जाता है, तो मेरा एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज होती है। फिर कैसे ड्राइंग, क्यों? ड्राइंग मालिक का अकाउंट होता है, ओनर का अकाउंट होता है। तो रिलायबल लिमिटेड का जो भी ओनर है, अगर वो पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से मुझे ओनर से पैसे लेने हैं, तो मैं उसको डेबिट करूंगा। अच्छा एक मिनट रुको। रुपीज गुड्स लेके गया 10,000 का ओनर से, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। टू परचेज रिटर्न क्यों नहीं होगा? मैं परचेज वापस नहीं कर रहा हूं, मैं परचेज अकाउंट को रिवर्स कर रहा हूं, तो यहां पे परचेज क्रेडिट होगा। सर क्यों? क्योंकि जब मैंने सोचो, मैं हूं फैक्ट्री वाला, मैंने सामान जब खरीदा था, आपको एग्जांपल बताता हूं, जब मैंने सामान खरीदा था तो मैंने परचेज अकाउंट डेबिट किया था, डेबिट किया था। फिर जब मैंने सामान, सपोज करो मैंने इनपुट CGFT लगाया होगा और मैंने इनपुट SGFT लगाया होगा। सपोज करो मैंने सामान खरीदा, तो मैंने सामान सपोज करो 10,000 खरीदा और 9% के हिसाब से 900 रुपये 11,800 रुपये। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो यहां पे जब मैंने सामान खरीदा था, मैं हूं दुकान वाला, मैंने सामान खरीदा परचेज अकाउंट डेबिट और मैंने इनपुट CGFT SGFT लगाया 9% मेरे को सेम स्टेट में खरीदा होगा, टू कैश मैंने पे किया होगा। अब मेरा खरीदा हुआ सामान मालिक लेके चला गया, तो भाई मैं मालिक से पैसे रिकवर नहीं करूंगा, मैं मालिक से पैसे रिकवर करूंगा। वो कितने का सामान ले गया पता है? वो 10,000 का सामान तो ले गया, टैक्स भी तो इंक्लूड करूंगा ना, मालिक से पूरा पैसा लूंगा ना। सर वो तो मालिक है, उससे पूरे पैसे क्यों लोगे? अरे कोई बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट एंटिटी। यहाँ पे बिजनेस और एंटिटी दो अलग अलग एंटिटी है भाई साहब। तो यहाँ पे आपको अलग अलग सोचना पड़ेगा। आपका ये बिजनेस को एंगल हो, तो मेरा सामान ओनर लेके गया तो मैं ओनर से पैसे लूंगा। कितना लूंगा? 11,800 रुपये लूंगा, 11,800 रुपये लूंगा। ठीक है ना? ओके। मेरा परचेज, जब मैंने खरीदा था सामान, तब मैंने परचेज कितने पे डेबिट किया था? 10,000 से। तब मैं परचेज भी 10,000 से क्रेडिट करूंगा। ओके, क्योंकि मैं उसको रिवर्स कर रहा हूं। और सिमिलरली मेरा टैक्स जो है वो भी रिवर्स होगा, CGFT, और मेरा जो इनपुट SGFT है वो भी रिवर्स होगा। तो 10,000 पे 18% 9% होगा, तो 9% 900 रुपये 900 रुपये और 900 रुपये, और ये रिवर्स हो रहा है भाई, मेरा एसेट कम हो रहा है, तो क्रेडिट करूंगा। पर क्रेडिट क्यों करूंगा? क्योंकि मेरा सामान ओनर लेके जा रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने कहा इसका बेनिफिट आपने तो फाइनल प्रोडक्ट पे यूज ही नहीं किया। गवर्नमेंट ने क्लियर बोल रखा है कि आपका जो इनपुट का जो बेनिफिट है वो फाइनल प्रोडक्ट में मिलेगा आपको जब आप बेचोगे। जब आपने सामान बेचा ही नहीं, अपने मालिक को ही दे दिया, एंड यूजर आपका मालिक ही है, तो आपने सामान तो बेचा नहीं, तो आप क्या करोगे? इनपुट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप इनपुट CGFT और इनपुट SGFT को रिवर्स करोगे। तो पहले आपने डेबिट किया था, आप क्रेडिट करोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इसको क्रेडिट करूंगा, या ये क्रेडिट हो गया। ठीक है ना? तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, मैं ओनर से पैसे लूंगा 11,800, और मैं टू परचेज करूंगा। टू परचेज रिटर्न नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूं, मैं सामान ओनर को दे रहा हूं, तो मैं परचेज को ही रिवर्स कर रहा हूं टू। और ये जो इनपुट CGFT है, इनपुट CGFT है, और ये जो इनपुट SGFT है, इसको मैं डेबिट करूंगा 900 रुपये एंड 900 रुपये में। क्लियर है? समझ में आया? तो जब मैंने सामान खरीदा तो मैं इनपुट डेबिट कर रहा हूं। मैंने जब सामान ओनर पर्सनल यूज के लिए लेके गया तो मैं इनपुट CGFT और SGFT को क्या करूंगा? रिवर्स करूंगा। क्लियर है? एक और एंट्री कराता हूं। मैंने किसी को फ्री सैंपल दिया। जब मैं किसी को फ्री सैंपल देता हूं, देखो मैं एंट्री क्या करता हूं, आपको मैं अच्छी तरह बता चुका हूं। एडवर्टाइजमेंट करता हूं या फिर मैं
सेल्स प्रमोशन करता हूँ। जब भी मैं किसी को फ्री में सैंपल देता हूँ तो मैं एंट्री क्या करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट करता हूँ, क्योंकि मैंने किसी को उसको फ्री सैंपल दिया है तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट मेरा डेबिट होगा। और सुनो, मैं जब किसी को फ्री सैंपल देता हूँ तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करता हूँ। पर क्यों? अरे आपको यार, मैं बोल रहा हूँ, आपको वो एंट्री आनी पड़ेगी। जब मैंने सामान खरीदा था तो मैंने परचेज किया था, फिर मेरा इनपुट CGFT लगा होगा, मेरा इनपुट FGFT लगा होगा, हाँ ओके, और फिर मैंने सपोज करो कैश पे कर दिया होगा। तो जब मैंने सामान खरीदा था 1000 रुपये का तो 9% 90 रुपये 1080 रुपये मुझे देना पड़ा। क्लियर है नहीं क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे जब मैंने सामान खरीदा था तब मैंने परचेज डेबिट किया था, फिर उसके बाद इनपुट भी लगा होगा, CGFT सेम स्टेट में एज्यूम करूंगा, और टू कैश हो गया। अब वो बोल रहा है जो सामान आपने खरीदा आपने लोगों को फ्री में बांट दिया। फ्री में क्यों बांटा भैया? हलवा है क्या? नहीं भैया, फ्री में इसलिए बांटा क्योंकि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं। जब मैं किसी को फ्री में देता हूं सामान, आपने देखा होगा मॉल के अंदर आपको लोग फ्री में शैम्पू के पाउचेस देते हैं, फ्री में बिस्किट देते हैं, फ्री में पेन देते हैं, आप यूज करो फ्री में। क्यों? मैं फ्री में आपको क्यों दे रहा हूं? मैं पागल तो नहीं हूं, इसलिए दे रहा हूं फ्री क्योंकि आप यूज करोगे, अगले 2 दिन बाद दुकानदार से ये प्रोडक्ट मांगोगे अगर अच्छी क्वालिटी का है। तो मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, तो यहां पे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। और जब मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं तो मैं ये परचेज अकाउंट को रिवर्स करना है। सिंस मैं अकाउंट्स में काट नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, परचेज को रिवर्स करूंगा। और मैं अपना जो टैक्स जो लगा, मेरा इनपुट CGFT जो लगा और जो मेरा इनपुट FGFT लगा, उन दोनों को रिवर्स करूंगा। मैंने कितने का सामान वापस दिया? 1000 रुपये का, उस पर टैक्स लगा होगा 90 रुपये, 18 का 2% 90। क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन सेम टैक्स मानेंगे, सेम स्टेट में होगा 90 और 90 रुपये। और यहाँ पे 1180 रुपये मेरा खर्चा हो गया। एडवर्टाइजमेंट मेरा खर्चा होता है डेबिट। परचेज को मैं रिवर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने परचेज डेबिट किया था, अब मैं उसको रिवर्स कर रहा हूँ, इन तीनों को रिवर्स कर रहा हूँ। तो रिवर्स जब करता हूँ तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ओके। और ये भी रिवर्स कर रहा हूँ, एसेट भी रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स। तो मैं एंट्री करूँगा एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGFT टू इनपुट। हमेशा इनपुट होगा, आउटपुट मत लगा देना। क्लियर है? तो 1180 रुपये 1000 रुपये का परचेज रिवर्स, 90 रुपये का, ये 90 रुपये का। बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, इस एंट्री को रिप्लेस मुझे इस एंट्री से एडवर्टाइजमेंट से करनी थी और इसको मैं क्या करूँगा, वो मैं रिवर्स कर लूँगा। ओके, समझ में आया? इसका इनपुट का बेनिफिट आउटपुट में नहीं मिलेगा। ओके, चलो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बता दिया कि जब मैंने आपको क्या बता दिया, अगर मैं ड्राइंग करूँगा तो रिवर्स होगा, टू परचेज इनपुट है, एडवर्टाइजमेंट करूंगा टू परचेज इनपुट है, और लॉस ऑफ गुड बाय फायर होगा टू परचेज और टू इनपुट होगा। और अगर मैं परचेज रिटर्न करूंगा तो भी होगा। और अगर मेरा इंटर स्टेट नहीं हुआ, जयपुर टू मुंबई होगा, तो यहाँ पे इनपुट IGFT आ जाएगा और IGFT आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम डील करेंगे कि ये रिवर्स चार्जेस क्या होता है। मतलब ये रिवर्स चार्जेस अभी आपको बताता हूं, व्हाट आर द रिवर्स चार्जेस। तो बच्चों ये रिवर्स चार्ज होता क्या है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो अभी तक मैंने जो भी आपको केसेस बताया, सपोज करो मैंने राहुल से सामान लिया जो कि उदयपुर रहता है, मैं जयपुर रहता हूं, मैंने 100 रुपए का सामान लिया। मैंने 100 रुपए का जब सामान लिया तो मैंने एंट्री क्या की, मैंने परचेज डेबिट किया 100 रुपए, मैंने इनपुट CGFT डेबिट किया, मैंने इनपुट FGFT डेबिट किया 9 रुपए सपोज करो, और मैंने भाई साहब जी को कैश पे कर दिया 118 रुपए। जब मैंने राहुल से सामान लिया, पैसे पे कर दिए, तो ये एंट्री मैंने की है। ओके, बट रिवर्स चार्ज यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये पैसा मैंने किसको दे दिया, टोटल राहुल को दे दिया, 118 रुपए राहुल को दे दिए। तो ये जो गवर्नमेंट का जो टैक्स है ना, वो राहुल गवर्नमेंट को पे करेगा, मैं नहीं पे करा। मैंने तो राहुल को दे दिए, राहुल ने बिल लगाया 100 रुपए का, 9 रुपए लगाए, 118 रुपए, मैंने 118 रुपए राहुल को पे कर दिए। अब अगर मैं हूं राहुल 118 में 100 अपने पास रखेगा, 9 रुपए और 18 रुपए गवर्नमेंट को दे देगा।
कंसेप्ट समझ में आया। बट रिवर्स चार्ज में क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, एग्जाम्पल बताता हूं, सपोज एग्जाम्पल बताता हूं, मैंने किसी को लॉयर को फीस दी 10,000 रुपए और उस पर जीएसटी लगता है 18%, ठीक है ना। सपोज करो मैं जयपुर में, वो भी जयपुर में है, तो अब यहां पे क्या होगा, मैंने फीस दी तो मैं एंट्री क्या करूंगा, प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल फीस जो भी मेरे फीस लगी, लॉयर की फीस लगी या लॉयर एक्सपेंस लगा हो, मैंने कितने रुपए खर्च किए, 10,000 रुपए। ओके, अब इसकी दो अलग अलग एंट्री होगी, एंट्री सेम है पर एंट्री दो अलग अलग होगी बिकॉज का कंसेप्ट अलग है। सुनो, मैंने उसको फीस पे की 10,000 रुपए कैश में, तो पहले तो अभी टैक्स को भूल जाओ, टैक्स को भूल जाओ। सबसे पहले मैंने प्रोफेशनल मान लो कोई लॉयर है, उसको 10,000 रुपए दिए, तो पहले तो मैं एंट्री करूंगा, आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, एंट्री करूंगा मैं प्रोफेशनल फीस डेबिट करूंगा। सर डेबिट क्यों कर रहे हो सर, अरे भाई खर्चा है ना, डेबिट करूंगा। ओके, और मेरा क्या है, इनपुट कितना है, सॉरी, और 2 मैंने उसको कैश में पे कर दिया। कितना पे किया सर कैश में, सर मैंने एज्यूम कर रहा हूँ कैश में, तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये और 10,000 रुपये। सर पर रुको, आपको जीएसटी भी तो पे करना है भाई साहब। हाँ, मुझे जीएसटी भी पे करना है, तो मैं क्या करूँगा, सुनो, प्रोफेशनल में उसने बिल 10,000 का काटा, मुझे जीएसटी पे करना है, पर जीएसटी मैं गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करूंगा। क्या करूंगा, मैं जीएसटी गवर्नमेंट को पे करूंगा। इधर मैं राहुल को पैसे 10,000 रुपये दूंगा, मैं राहुल को पैसे 10,000 रुपये दूंगा, और जो जीएसटी लगा ना 18%, 900 रुपये, वो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, राहुल पे नहीं करेगा। मैं एटलीस्ट गवर्नमेंट को क्या मतलब है, गवर्नमेंट को पैसों से मतलब है, पैसे आने चाहिए 18%, अपना 1,800 रुपये आने चाहिए, या तो वो राहुल देगा या मैं दूंगा। इधर मैंने लॉयर को फीस दी, तो मैंने लॉयर को भाई साहब 10,000 रुपये दिए, पर टैक्स तो देना पड़ेगा। इधर जो टैक्स देना पड़ेगा, एक तो हो जाएगा मेरा इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि मैं जयपुर में, वो भी जयपुर में, तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, एक हो जाएगा आपका इनपुट एसजीएसटी। ओके, और मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करूंगा कैश या बैंक, आप जो भी करोगे, और मेरे लिए खर्चा, और ये मेरा कैश हो गया, वो मेरा माइनस, ये मेरे लिए खर्चा क्या, सॉरी मेरे लिए एसेट है, मुझे उसका इनपुट का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे 10,000 रुपये में 9%, 18% है, 9% हो जाएगा 900 रुपये, और 1,800 रुपये मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो यहाँ पे मैं एंट्री क्या करूंगा, एक और एंट्री करूंगा, इनपुट सीजीएसटी डेबिट करूंगा, इनपुट एफजीएसटी डेबिट करूंगा, टू कैश करूंगा 900 रुपये, 1,800 रुपये। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कंसेप्ट में देखो एकदम क्लियर रखो। यहां पे सिचुएशन दूसरी है, अगर मैं गुड्स खरीदता हूं तो मैं पूरा 10,000 प्लस 1,800, 11,800 उस सामान जिसे खरीदा उसको दे दिया, और उस पर्सन को गवर्नमेंट को पे करना 1,800 रुपये। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, मैंने पे किया 10,000 रुपये, पार्टी को पे कर दिया जिससे मैंने लॉयर की फीस ली, और जो टैक्स है वो मैं दे रहा हूं गवर्नमेंट को, मैं नहीं, लॉयर नहीं देगा, मैं दे रहा हूं। अल्टीमेटली मेरे यहां से तो गए 11,800, ठीक है, लॉयर को तो 10,000 रुपये चाहिए थे, वो मिल गए, पर जो इस पे जो टैक्स है वो मैं दे रहा हूं अल्टीमेटली गवर्नमेंट को। एंट्री दोनों सेम है, दोनों पे मेरा पैसा जा रहा है, पर यहां पे मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है गवर्नमेंट को देने की। बात समझ में आई। तो यहां पे दो अलग अलग मेरी एंट्री होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, मैंने एक लॉयर को जो मुंबई में वो पे किया, तो जब मैं लॉयर को पे करूंगा तो मेरा प्रोफेशनल फीस 20,000 रुपये, ओके, और मैंने उसको कैश में पे कर दिया, सपोज करो 20,000 रुपये, तो यहाँ पे कैश। तो सबसे पहले मेरी एंट्री क्या होगी, मेरी एंट्री होगी प्रोफेशनल फीस डेबिट टू कैश, कितना, 20,000 रुपये और 20,000 रुपये। सिंस मुझे टैक्स भी लगाना पड़ेगा, जीएसटी, सिंस मैं रहता हूँ जयपुर और वो रहता है मुंबई, तो मेरा आईजीएसटी लगेगा, तो मेरा इनपुट आईजीएसटी लगेगा, और मैं कैश पे करूंगा डायरेक्ट गवर्नमेंट को 18% इज इक्वल टू 3600, 18% ऑफ 20,000 3600, और 3600 में मैं पे करूँ गवर्नमेंट को। इधर आई विल पे टू द गवर्नमेंट, तो मैं इनपुट
IGFT जिसको मुझे बेनिफिट मिलेगा उसको मैं 3,600 रुपये और मैं कैश पे करूँगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करूँगा 3,600 रुपये। क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब मैंने पहले प्रोफेशनल फीस डेबिट किया, फिर मैंने इनपुट IGFT डेबिट किया और मैंने गवर्नमेंट को कैश पे कर दिया। खत्म, मैंने कैश पे कर दिया। मैं पे करूँगा गवर्नमेंट को। पहले केस में गुड्स खरीदता हूं तो मैं पे पार्टी करता हूं, पार्टी गवर्नमेंट। एक बात थोड़ा समझा देता हूं। पहले केस में अगर सपोज करो ये मैं पर्सन हूं, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, मैंने इससे सामान खरीदा, मैंने इसको पैसे दे दिए, तो 100 + 18 रुपये मैंने इसको दे दिए, 118 रुपये मिल गए। और ये अपने पास तो 100 रुपये रखेगा, सेल्फ रखेगा, और ये 18 रुपये ये गवर्नमेंट को पे करेगा, ये गवर्नमेंट को पे करेगा। पर रिवर्स चार्ज में क्या होता है, ये मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, ये है मिस्टर बी। यहाँ पे मैंने 100 रुपये का सामान, मैंने 118 रुपये का सामान लिया, 100 + 18, तो यहाँ पे मैं इसको पे करूँगा 100 रुपये और मैं पे करूँगा 18 रुपये गवर्नमेंट को। अल्टीमेटली दोनों केस में गवर्नमेंट को 18 रुपये आ गए, पर यहाँ पे रिवर्स के अंदर मैं इसको 18 पे करूँगा और गवर्नमेंट को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई 18 पे करने की। कंसेप्ट क्लियर है? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।